नमस्कार। माहौल क्या है में आप सियासत की खबर देखते रहते हैं, लोगों की राय जानते हैं कि किस नेता का, किस पार्टी का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, और आम जनता की राय में लेता रहता हूं। लेकिन आज एक स्पेशल दिन है, एक विशेष दिन है, और मैं एक विशेष जगह पर एक विशेष शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं। जब देश में युवाओं में एक डिप्रेशन का दौर आ रहा है, बहुत बार लोग कहते हैं कि असफलता आदमी को बहुत परेशान करती है, या आदमी सफलता के रास्ते कैसे अख्तियार करे, तो सिर्फ जोश और जज्बे जुनून से पूरी दुनिया में अपना झंडा फहराया जा सकता है। इसकी जीती जागती 95 साल की भगवानी देवी मिसाल है, जो अभी अभी आज ही सुबह पोलैंड से भारत के लिए 95 बरस से ऊपर के एथलेटिक्स में ये 3 गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। ये तीनों गोल्ड मेडल इनको दौड़ के लिए और शॉट पुट के लिए और डिस्कस थ्रो के लिए मिला है, और इससे पहले ये 3 मेडल ये फिनलैंड में जीत करके आई थी। तो आज मैं माहौल क्या है में यही बताने और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आदमी के अंदर अगर जुनून, जज्बा, जोश हो तो कोई भी रास्ता ऐसा मुश्किल नहीं जहां वो अपना झंडा न गाड़ सके। भारत का झंडा तमाम खेलों में युवाओं ने फहराया है, महिलाओं ने फहराया है, लेकिन जिस कैटेगरी में भगवानी देवी दादी ने फहराया है उसमें इससे पहले एक पंजाब की महिला थी, उनका नाम लिया जाता है, लेकिन जिस लेवल पर भगवानी देवी पहुंची है कोई नहीं पहुंचा। तो माहौल क्या में आज इसी पे चर्चा होगी। मैं इनकी फैमिली को पहले दिखा देता हूं। ये उनके एकमात्र बेटे हैं, और इधर ये उनकी बेटी है, इनके पर पोते ये तीनों बैठे हुए हैं, उधर उनकी बहू है, और ये उनके पोते की पत्नियां हैं, और ये 2 पोते हैं जो इनके साथ वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पोलैंड गए थे। तो अब चर्चा की शुरुआत। पहले आप तस्वीरें देखिए कि भगवानी देवी ने शॉट पुट, ये देखिए तस्वीरों में कि शॉट पुट कैसे उन्होंने वहां परफॉर्म किया। अब ये डिस्कस थ्रो का देखिए, और उसके बाद जब 60 मीटर की दौड़ हुई तब भी भगवानी देवी के मुकाबले कोई नहीं था। और एक दिलचस्प बात मैं बातचीत शुरू करने से पहले बता दूं कि 95 बरस से ऊपर का इस बार वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई भी एथलीट दुनिया का पहुंचा ही नहीं था, अकेले भगवानी देवी ही पहुंची थी। इसलिए सारी कैटेगरीज में जो भी मेडल था वो गोल्ड मेडल मिला, क्योंकि कोई कंपटीटर ही नहीं था। 95 वर्ष का दुनिया में कोई ऐसा आदमी ही नहीं था जो पोलैंड पहुंच पाता, कोई महिला ही नहीं थी जो पोलैंड पहुंच पाती और कंपटीशन में हिस्सा लेती। तो आप तो ऐसी जगह पहुंच गई, दूसरा कोई पहुंचा ही नहीं हुआ। क्या बोलो, सुनता ना क्या बोलो? अरे दादी मैं बोलता हूँ, आपके उम्र का तो वहां कोई था ही नहीं, अकेले ही थी। अकेली थी ना। और वे जो सिखाओ थी वहाँ कौन सी तेरी दोस्त थी जो सिखाओ थी न्यू करके गोला फेंकना, जो तेरे सिखाओ थी वो कहाँ की थी? अमेरिका की थी एक, जिसने सिखाया था। जिसने सिखाया था। अच्छा एक बात बताओ, तो आपको ये खेलने का कैसे दिमाग में आया कि अब मुझे जाना चाहिए? बताओ भाई, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। नहीं, वो कैसे शुरू किया वो बताओ। कैसे शुरू करे? इसके स्कूल में गई थी मैं, ऑस्ट्रेलिया था, तो वहाँ गोला पड़ा था। मगर भैया ये क्या है? बोले ये गोला दे दिया, हम खेला करा भगा भगा। मगर मैं भी भगा के देख लूँ, मैंने 4 बार भगाया, फिर न बोला ठीक है। अच्छा वो गोला, हाँ। और फिर दौड़ना था, फिर बाद में हो गया था। उन्हें तो भगा के देखा था, अब भगा दूँ को नहीं। अच्छा एक बात आप ये बताओ कि आप खाती पीती क्या हो? मेरी देखिए वो जगह में तो बहुत सामान को क्या सामान? क्या मैं तो भाई देसी खाना खाया कर। सुबह 2 रोटी भी खा लूँ, 3 भी खा लूँ, और 1 गिलास शीत। 1 गिलास लस्सी। लस्सी। हाँ। 1 कटोरी सब्जी, तो क्या है कि वो
ये खाती हूँ। और शाम को 1 गिलास दूध या 2 रोटी या 3, 1 कटोरी साग, ये खाती हूँ। बस इतना ही? और कभी सुबह कम खाओ ना तो ये दोपहर में आया कर छुट्टी होकर, ये खाओ ना तो 1 परांठा में जब खाना, कदे कदे ये खाना करते। तो कोई गोली भी खाओ, दवाई? हार्ट अटैक की खाऊं। हार्ट अटैक? अटैक दिल को बहुत- अच्छा बाईपास में लटकी। दोनों टाइम खाऊं खाना खा कर। अच्छा, अब आप एक बात और सुनिए। मुझे घर वालों ने बताया कि 2007 में सांस लेने की तकलीफ की वजह से भगवानी देवी दादी को जब डॉक्टर्स के यहाँ दिखाया गया तो इनकी तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज था, इनका फिर बाईपास हुआ। तो 17-18 साल पहले बाईपास भी हो चुका है। उसके बाद भी आप देख ही रहे। तो उसके पहले, बाईपास के पहले घी तेल मसाले खाया करती थी घी खाते खाया करते, क्या? सारी चीज जो घर में बनती हुए सब खाया करते। हलवा चूरमा। अच्छा एक बात बताओ, तो अभी अगले चैंपियनशिप में भी जाने का इरादा है? हाँ जी, जाऊंगी, जीऊंगी चला जाऊंगी, खेलूंगी। मजा आवे? हाँ, हाँ? मजा आवे। खूब खूब मजा आवे। जहाज में बैठू, ट्रेन में बैठू। पहले जहाज में बैठा था कभी? हाँ, बैठी थी। एक बार तो इनके दादाजी बैठाई थी। दूसरी बार मैं इन्हें बैठाई थी, दोनों भैया ने। एक बार ये मेरी बहू है ना, इसका भाई हमारे सारे परिवार ने ले गया था जहाज में। बैठी मैं पहले कई बार बैठ ली, 3 बार बैठ ली थी पहले। और इनका बार बैठ ली रे जहाज तो भाई मैंने तोड़ करके रखी है। अच्छा, अब आप एक बात और, मैं इसलिए आज भगवानी देवी के ऊपर कार्यक्रम कर रहा हूँ जानबूझकर। जिन लोगों को सियासत में दिलचस्पी है शायद वो इस वक्त का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैंने ये तय किया कि कभी कभी आदमी की जिंदगी से एक बड़े वर्ग को बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है जब जीते जागते आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के 63 साल पहले 1959 में इनके पति 64 साल। का देहांत 64 साल पहले हो गया था, जब इनकी उम्र 30-32 के आसपास रही होगी। इनके पेट में इनके सुपुत्र अकेले जो ये बेटे हैं, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये उस वक्त गर्भवती थी जब इनके पति का निधन हुआ, और आय का जिसे कहते हैं कोई साधन नहीं था। परिवार में जो जेठ थे, इनकी जो जेठानी थी वो इनकी सगी बहन भी थी। तो परिवार उस समय का, आप बताइए दादी, जब दादाजी का निधन हो गया तो फिर आप तो बहुत कम उम्र की थी, तो फिर कैसे आपका जीवन चला? जी 10 साल तक तो साथ रहे, हमारा कोई मतलब नहीं था है। बड़ी बहन। और 10 साल के बाद न्यारे हो गए। ये 10 साल का था जब भाई अपनी भैंस, एक उन्होंने हमारे बाटे में भैंस आई थी दूध की, दूध लगा जाऊँ जमाने में दूध कोई नहीं लगाओ था। बड़ी बहन थी साथ। और मैंने अपना दूध लगा दिया। और खेती ज़मीन थी हमारे, अपनी ज़मीन न बोनते, गेहूँ बोनते, बाजरा बोनते, ज्वार बोनते। हम 5 जोर जेठानी थे, हम साझे की लामणी कराया करते, मजदूर नहीं ले जाया करते। बिना मजदूरी के खुद ही किया खेती? हम अपने आप का क्या करते ऐसे देखते। फिर भाई ये पढ़ लिया लिख लिया, यो जल्दी लग गया था नौकरी मेरा लड़का। तो आप अब इनके आपका नाम क्या? मेरा नाम आवा सिंह डागर। आवा सिंह डागर। मैं यही पूछ रहा था, माँ बेटे 2 ही लोग थे परिवार में, दादी ने बताया बाद में अलग कर दिया परिवार ने आपको और बहुत संघर्ष से, तो आप तुरंत ही नौकरी में आ गए थे? नहीं, जिस टाइम में अलग हुए थे, परिवार से अलग हुए थे, उसके 10 साल तक मेरी पढ़ाई चालू हुई थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं 10 साल का ही था। फिर मैंने 77 में जो है ना हायर सेकेंडरी पास की थी,
और फिर मैं 77 में ही दिसंबर में जो है ना अप्रेंटिस कलर लग गया था एक कंपनी में। उस कंपनी में नौकरी की मैंने, 100 रुपये मंथली, 3 साल तक मैंने वो नौकरी की। फिर मेरा गवर्नमेंट जॉब में जो है ना मेरा इंटरव्यू आ गया था, उसमें जो मेरा जो 3 साल जो नौकरी की वो एक्सपीरियंस मेरा उसमें काम आ गया था, तो उसमें मेरे नंबर ज़्यादा होते, फिर मेरी अपॉइंटमेंट जो है ना एमसीडी में हो गई थी, और फिर धीरे धीरे प्रमोशन हो गया, मैं सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुआ था। अब देखिए हाल ये है इस फैमिली का कि ये भगवानी देवी के पोते हैं, विकास इनका नाम है, ये भी एमसीडी में टीचर है। वो दूसरे पोते हैं, वो भी एमसीडी में टीचर है। वो पोते की वाइफ है, वो भी एमसीडी में टीचर है। वो दूसरे पोते की वाइफ है, वो भी एमसीडी में टीचर है। और जो इनकी बहू है सिर्फ वही घर रहती है, और ये जो पोती है ये भी एमसीडी में टीचर है। यानी इस घर का हर सदस्य टीचर है, एक विकास की मम्मी यानी भगवानी देवी की जो बहू है उनको छोड़कर। मैं इसलिए आया, मैं ये जानने के लिए, देखिए बहुत सारे लोग देश में जानते भी नहीं है कि मास्टर्स का जो एथलेटिक्स का कंपटीशन दुनिया में होता है वो 35 बरस से ऊपर का होता है। हर 5 साल की, हर 5, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 की कैटेगरी होती है। उसमें दुनिया भर के एथलीट हर एज ग्रुप में आते हैं। इस बार 95 से 100 की विमेन की कैटेगरी में सिर्फ अकेले पूरी दुनिया में भगवानी देवी गई थी। तो आप लोग इतने साधारण परिवार के होने के बावजूद दादी को वहां तक भेजने का कैसे दिमाग में आया? दादी को भेजने के ये तो इतने पहले बताया है कि भी एक बार मैं इसके साथ, पोते के साथ वहाँ स्कूल में गई थी, तो घोड़ा पड़ा था वहाँ पे, घोड़ा रखा हुआ था, तो उसने फेंक के देख लिया, उसने घोड़ा अच्छी दूर फेंक दिया, तो पोते ने उसको ज़रा थोड़ा उसका हुनर जो है ना वो चेक कर लिया कि भाई मतलब इतनी दूर अगर घोड़ा फेंका है तो ये कुछ कर सकती है, तो उस एज ग्रुप में इसने नाम लिखवा दिया और वहाँ फिर ये पछाड़ कर फर्स्ट आ गई। तो इनके आप जैसा अभी तो ज़्यादा इनके खान पान, रहन सहन या इस उम्र तक फिट रहने की आपने क्या वजह देखी, क्या आदतें ऐसी? क्योंकि अभी आप देख ही रहे आजकल 35 साल 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक, मोटापा, बीपी, हर तीसरे आदमी को डायबिटीज, शुगर, तमाम आप देख ही रहे हार्ट के पेशेंट। तो ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इनका रहन सहन, खान पान किस तरीके का था कि 95 साल की उम्र में? इसमें कोई खास विशेष खान पान नहीं था, अपना जो सिंपल खाना घर का होता है वही खाते हैं। बस ये भी हमारे घर में मुर्गा मीट वगैरह ये अल्टर जो है ना कुछ नहीं खाते, अपना सीधा सिंपल अपना घर का दूध होया करता। अब तो खैर हम यहाँ रजौड़ में आ गए, नहीं तो सब कुछ अपना घर का ही होया करता। अपनी सब्जी वब्जी भी खेत में बो दिया करते, सब अपना घर का ही खाया करते। अब मैं छोड़ा आपको इस फैमिली के बारे में मिलाता हूँ। आप ये विकास है, ये पैरा उसमें खेलते हैं, पैरा एथलीट है। आप कौन सा खेल खेलते हैं? मैं सर इनके पोते हैं भगवानी देवी। मैं 100 मीटर और लॉन्ग जंप करता था। मेरे पास 24 इंटरनेशनल और 16 नेशनल मेडल हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट से मेरे को राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड मिला हुआ है। तो कहते हैं ना कि वैसे तो दादा दादी माँ बाप कोच होते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ पोता दादी का कोच बन गया। सर बस थोड़ा सा खेल की जानकारी थी, और काफ़ी साल से खेल से अटैचमेंट थी और खेल से जुड़ा हुआ था, तो थोड़ी जानकारी थी, और ऊपर से दादी का थोड़ा सा मेहनत करने का जज्बा और इनकी इच्छा शक्ति, तो दोनों मिलके ये सौभाग्य अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कार्यक्रम इनके गोल्ड मेडल जीतने से पहले मुझे नहीं मालूम है कि देश में कितने लोगों को मालूम था कि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स होता है। दूसरी बात, इनको जब शुरू में आपने खिलाया या आपने खेला, तो सरकारी सिस्टम और दूसरी जगहों से आपको क्या मदद मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इंडिया का थोड़ा सा एक सिस्टम ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो मेन एथलीट होता है, जब वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से हट जाता है तो वो मास्टर्स में नहीं आता। वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के जितने भी हाई लेवल के एथलीट्स होते हैं वो मास्टर्स खेलते हैं। अब यहाँ पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी पोलैंड में, जितने भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट चैंपियनशिप्स थे वो सारे वहाँ पे खेलने के लिए आए हुए थे। लेकिन हमारे इंडिया में मास्टर्स का लेवल कम है। मुझे उम्मीद है कि दादी के लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने के बाद ये मास्टर्स का लेवल इंडिया में भी ज़रूर उठेगा। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, तो लास्ट ईयर जब हम फिनलैंड खेलने गए थे तो हमें खुद के ही पैसों से गए थे पहली बार। सारा सिस्टम हमने, सारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो घर से ही किया था।
लेकिन उस टाइम कोई स्पॉन्सर नहीं था हमारे पास। लेकिन इस बार जैसे मेडल पिछली बार आए दादी के, तो इस बार सनमर्ग अपराजिता ग्रुप है, कोलकाता बेस्ड है ये, रुचिका गुप्ता मैम जिनकी सीईओ हैं, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया और ये पूरी पोलैंड की जो चैंपियनशिप थी ना, ये एक कंपनी ने किया, सरकारी कहीं कोई या मतलब ये भी प्राइवेट स्पॉन्सर ही था। कोई सरकारी मदद अभी तक हमें कोई, और जीतने के बाद सरकारी और नेताओं के फोन या बधाई संदेश? हाँ बधाई संदेश हैं इस बार भी। जैसे लास्ट ईयर भी जब दादी ने मेडल जीते थे तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्विटर पे और अन्य जगहों पे सोशल मीडिया पे बधाई दी थी, और इस बार भी देशवासियों से और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से बधाइयाँ मिली हैं। बधाइयाँ हर जगह से मिली हैं, सहयोग नहीं मिला अभी तक सहयोग, अभी तो खाली इस बार जो हमें स्पॉन्सर किया है वो अपराजिता ग्रुप ने किया है। तो आगे भी खिलाने का इरादा है? इतना रिस्क ले रहे हो यार, 95 की हो गई। सर रिस्क की जहाँ तक बात है, जब नेशनल खेल के ये पिछली बार आई थी और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था, तो कई चीज़ें आती हैं सोसाइटी में, जब आप बैठते हो तो बहुत नेगेटिव चीज़ें भी उठ के आती हैं। कई इंसानों ने बोला कि भाई इतनी उम्र में बुढ़िया को खिला रहे हैं, कहीं मर जाएगी, ये है वो है। तो जब इनसे हमने पूछा तो इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भाई मैं तो खेलूंगी, मेरे को अगर वहाँ पे वर्ल्ड में बाहर जाके कभी कुछ हो जाए तो मेरे को इंडिया जरूर उठा के ले आइयो। तो जब इन्होंने ये बात कही तो वह हमने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति थी और हमें इनकी सुननी थी, ना कि सोसाइटी की बैकड्रॉप को सुननी थी। तो हम इनको खेल के लेके गए, आज आपके पास परिणाम सामने हैं। और फ्यूचर की जहाँ तक बात है सर, अभी एशियन चैंपियनशिप है नवंबर में फिलीपींस में, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एशियन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में खेलने जाएंगे फिलीपींस। दादी, हाँ जी। अब देखिए, जब पोलैंड गई थी, अभी आई हैं आज ही सुबह सुबह, कुल मिलाकर के जहां चैंपियनशिप थी और वहां से दिल्ली आने का रास्ता, सड़क, जहाज सब मिलाकर के 20 घंटा। 95 वर्ष के आदमी को 20 घंटे के सफर के साथ स्टेडियम में पहुंचाना और स्टेडियम से वापस घर में लाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इनके दूसरे पोते हैं, आपका नाम क्या? मेरा नाम विनीत डागर है। तो आप भी साथ साथ गए? जी, साथ में गया था मैं भी। तो आप लोगों को कभी डर नहीं लग रहा था कि बहुत इतनी एज में रिस्क ले रहे कहीं? नहीं, ऐसा पहले एक्चुअली जब फिनलैंड में जब लेके गए थे, जैसा कि भाई ने बताया, उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे माइंड में कि भाई बहुत लंबा ट्रैवल रहेगा, इस एज में इतना लंबा ट्रैवल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दादी ने जो बात बोली थी कि मैं तो खेलने जाऊंगी, अगर मैं वहाँ पे मर भी जाऊँ तो बस मेरे को इंडिया वापस ले आना, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं खेलने जरूर जाऊँगी। तो इनकी जो दृढ़ संकल्प देख के मन हमारा भी हुआ, तो सारे परिवार ने एक साथ मिलके एकजुट होकर फिर इनको सोचा कि आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बात क्या है कि जो स्टार खिलाड़ी हैं, जो अलग अलग खेल जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उसके खिलाड़ी जीत के आते हैं तो वो लाइमलाइट में हर जगह रहते हैं, टेलीविज़न, अखबार, दुनिया से लेके। तो आप उनके कार्यक्रम, उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में तो जानते रहते हैं, लेकिन चूंकि मैं बिल्कुल आम लोग और बिल्कुल जो साधारण लोग हैं उनके साथ ही बातचीत करता हूं, और उसी तरह की तो दादी की उपलब्धि को मैं समझता हूं कि बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा है और बिल्कुल सामान्य परिवार की है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि उम्र कभी भी किसी भी समय आपके रास्ते में या आपकी सफलता में बाधक नहीं बन सकता है। अब घर की कुछ महिलाएं भी हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आप इनकी या उनकी किसकी वाइफ? मैं विकास की वाइफ हूँ और मैं भी टीचर ही हूँ एमसीडी में। तो ये पूरा परिवार टीचर बन गया कैसे? वो तो अलग अलग ही हुए वो। एक बात ये मुझे बताइए कि ये बिगड़ैल कितनी है? बिगड़ैल तो नहीं है। अरे कहते हैं एक सास के साथ रहना यही मुश्किल है, उसके बाद क्या बोलते हैं इस सास की सास हो गई ना, सास की सास को भी झेलना। दादी सास बोलते हैं। नहीं नहीं, जब इस एज में जाते हैं ना तो चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं, बच्चों की तरह हो जाए। हाँ, बच्चों जैसा बिहेवियर हो जाता है उनका। तो आप लोग भी कुछ खेलने के बारे में सोच रही हैं? हाँ जरूर, जब दादी इतना कर गई तो हमें तो करना ही चाहिए ना। तो हमको ये बताइए कि ये जब फैसला हुआ घर में जाने का, तो महिलाओं का क्या कहना था, मतलब आप लोगों का? हमारा भी पूरा पॉजिटिव ही सपोर्ट था इनके साथ ही
कि जब ये सोच रहे हैं तो करना चाहिए। और दादी की मोटिवेशनल पावर इतनी थी, और दादी ना हमेशा पॉजिटिव रहती हैं चीज़ों को लेके। जैसे इनको अगर कोई ये सोचे कि मैं तो इस उम्र में पता नहीं रहूंगी, लेकिन दादी हमेशा सोचती है नहीं, अभी तो मुझे और भी जीना है। मतलब ये चीज़ें दादी में बहुत है। तो स्पेशल कोई खान पान का आप लोग ख्याल करते हैं? नहीं, जो सिंपल खाना सब लोग खा पी रहे हैं उसी तरह? वही शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाती हैं दादी, लेकिन डेली इनका ना रूटीन है। जैसे वॉकिंग के लिए कितना वॉक करती हैं? अराउंड 3 किलोमीटर्स करती हैं डेली। सुबह शाम हाँ, अलग? दोनों टाइम, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। 6 किलोमीटर? हाँ हाँ जी। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अब मैं दादी की एकमात्र बहू जो है उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? सुनीता। आपके सब बेटा बेटी बहू सब टीचर हैं, आप कैसे रह गई? क्या क्या अरे आपके सारे बेटे टीचर, बहू टीचर, बेटी टीचर, तो आप कैसे रहेंगी? मैं आ तो गया था, लेकिन ये बच्चे छोटे थे जी, फिर इनको छोड़ के कैसे करती। अब तीनों बच्चे जैसे छोटे थे, और फिर गांव में तो काम भी बहुत ज़्यादा होते थे ना, भैंस के भी, खेतों के सारे, फिर इनको कौन वो रखता पीछे से। अच्छा, दादी तो इतनी मुश्किल से उन्होंने अपना जीवन जिया, उनके पति का निधन हो गया था, बेटा इतनी छोटे थे, आप पहली बहू आई थी, सारा भार आप ही पे डाल दिया आते ही? नहीं, दोनों साथ साथ कर देते थे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत आपकी तरफ तो पर्दा और ये सब बहुत है। हाँ जी, वो तो थे ही पहले। और ये कड़क थी पहले? नहीं, ठीक थी सही है, सही थी, ठीक थी। तो मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए आ गया कि आपकी फैमिली में ये अगर विकास न होते तो दादी खेलने का कुछ होता? शायद नहीं होता, नहीं भी होता सर। ये तो सारी चीज़ें इसी ने बताई हैं, जैसे ये खेल में जुड़ा हुआ है इसलिए इसको सब पता है, नहीं हमें इतना थोड़ी पता था। अच्छा, आपके अगल बगल गांव देहात कॉलोनी में दादी से ज़्यादा उम्र की कोई महिला है? हमारे यहाँ आसपास नहीं है, कोई है ही नहीं? नहीं, यहाँ नहीं है। गांव में भी होगा तो गांव में मेरे को तो यही लगती है, बाकी एक आध होगी तो पता नहीं। और आप बताइए, आप भी टीचर ही है, खैर आप लोग, तो आप ये बताइए कि एक बात बताइए, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे खेलों के लोग हैं, तो आपकी दादी जीत के आई, तो आपको लग नहीं रहा है कि अगर जो 25-30 और यंग एज के जीत के आते हैं तो उनका इतना हंगामा हपड़ा, इतना नाम होता है? आपकी दादी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के ले आई, लेकिन शायद 1-2 मिनट कहीं चर्चा हो रही है, उतना नहीं। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा हमारे लिए मोटिवेशनल चीज़ है। ये चीज़ हो जाएगी, कितने दिन हो जाएगी, लेकिन हमें अपनी दादी पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे एरिया में आसपास लोगों को पता है, धीरे धीरे ये चीज़ हर जगह जा रही है, और यूथ के लिए ये सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशनल चीज़ है। वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को और हाईलाइट होगा, स्पोर्ट्स का और ज़्यादा हमारे देश में, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। चलिए, अब मैं आप कार्यक्रम के अंतिम समय में, ये देखिए पर पोते भी हैं दादी के, और दादी देखिए बैठी हुई है, बिल्कुल। चश्मा लगाती हो? फोटो खिंचवाने के लिए कभी तो अब ये दादी की पोती है, ये भी टीचर है। आप मुझे बताइए, मैं आया ये जानने के लिए था कि जिस घर की दादी ऐसी हो तो पोता पोती पर पोते ये खेल में भी तो आगे निकलने का कोई बिल्कुल निकलेंगे। बड़ा भाई तो है ही, छोटे वाला भाई भी, जैसे अपने अपने एमसीडी में हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह गेम्स होते हैं, भाभी हैं, हम लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब हम खुद ही रहते हैं। मम्मी ने भी फिजिकल एजुकेशन का वो कर रखा है, मम्मी भी जॉब लग जाते हैं, लेकिन बस वही है ना, छोटे हम बच्चे थे, जिम्मेवारी सोच के फिर उस टाइम पे नहीं किया। तो ये तो खून में ही है हमारे दादी का भी शौक था, मम्मी खुद ही है, तो वो यूँ लगा लो वो जीन्स हमारे अंदर सबके अंदर आए हुए हैं तो इससे आपको क्या लगता है कि इन्होंने गांव से निकल के यहाँ पहुँच के और पोलैंड में, फिनलैंड में जो नाम कर दिया, आप भी एक टीचर हैं, एक केस स्टडी के तौर पर एक इनको आप लोग कभी आगे पढ़ाइएगा इनके बारे में?
हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अब हम प्रेम में जैसे बच्चों को नैतिक शिक्षा का हम पाठ पढ़ाते हैं डेली, कोई ना कोई चीज़ें, तो हम अपनी दादी का एग्जांपल लेके बच्चों में ये मोटिवेशनल जो चीज़ है उसको हम उभार सकते हैं। बच्चों को इंस्पिरेशन के तौर पे हम दादी को प्रेजेंट करके, मतलब बच्चों के अंदर भी ये यूँ आएगा कि भाई इस एज में दादी इतना वो कर सकती है, तो हम तो बहुत अभी स्टार्टिंग है हमारी, तो हम तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। मना खूब दिखा है जी, कितना दूर तक? मना दूर तक दिखा, चाहे आंगली न्यू कर ले। कितनी उंगली है? 3। अब न्यू ना लगाम 3 ना, तो मन बाहर ना मन कदे लगाए। सुई में धागा डाल लो। शर्मा सुई में धागा। सुई के माँ धागा। अब तक तो मैं पोलिया करती, अरे अब तो मना कुछ कर रहा हो ना, तो वो तो पुआ लूँ ना, तो बड़ी सुई ने पोलियो, छोटी नहीं सीखता मन, कदे तुक्का लग जाता पूजा ना, तो ना फिर ये पौधे असल में तो मन करना के। तो ये टोपी हमेशा लगा के रहती हो? नहीं, खेलने जाती हूँ। खेलने जाती हूँ जब। चलो ठीक, माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर सियासत की बात होगी। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।